मसीह यस्सु के कादर और जलाली बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने आज मुझे एक बार फिर ये फ़ज़ल दिया और खुदावंद ने अपने फ़ज़ल के वसीला से ये मौका दिया कि मैं उसकी खिदमत के लिए, उसके कलाम के लिए आपके दरमियान में हाज़िर हूँ। मसीह यस्सु के नाम में आप सबों को सलाम। और मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ नेशन न्यूज़ की पूरी टीम का, सारी मैनेजमेंट का, और जिन्होंने एक बार फिर मौका दिया कि मैं खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के कलाम को लेकर आपके दरमियान में हाज़िर हुआ हूँ। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे नया साल और नई उम्मीदें। इस पॉइंट पे, इस मौका पे मैं सबसे पहले आप सबको, तमाम को जो नेशन न्यूज़ और खुदावंद की आवाज़ में कलाम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप सबको नया साल जो है वो मुबारक हो। और क्रिसमस जो हमने बड़े अच्छे तरीके से मना लिया है, इसकी खुशियां सबको मुबारक हों। आइए खुदा के कलाम में से आज हम सीखेंगे, देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील 4 बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत की हम तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 4 बाब और उसकी 18वीं आयत में यूँ मरकूम है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आज़ाद करूं। और 19वीं आयत में हम देखते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, मेन पॉइंट है, और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। और यहाँ पे देखें जो खुदा यीशु मसीह को जब हैकल में जो यसाया की मार्फत ये बयान था, ये सहीफ़ा था, ये लिखा हुआ दिया, उन्होंने तलावत की। और आज का जो हमारा अनवान है वो नए साल के तलक से है कि खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। इसी के साथ हम दूसरा एक और रेफरेंस देखेंगे, 2 करंथियों 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। यहाँ पे भी हम देखेंगे नए साल के तलक से नई बात, नया आगाज़, नए हो जाने के तलक से यहाँ पे हमें ज़िक्र मिलता है। 2 करंथियों 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में यूँ मरकूम है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। यहाँ पे कलाम मुक़द्दस में ये भी पॉइंट है कि पुरानी चीज़ें जाती रहीं। आइए हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं। अब साल के तलक से मैं आपको ये बयान करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि 2000 सबसे पहले हमें शुक्र करना है कि 2021 जो हमने गुजारा, खुदावंद ने हमारी मदद की, तंदुरुस्ती दी, ज़िंदगी दी, सेहत दी और हमें बरकत दी। बहुत सारी बरकतों को आपने 21 में पाया, जैसा कि अभी कलाम मुक़द्दस में पढ़ा है। अब नंबर 1 हम पहला पॉइंट देखते हैं कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। हम खुदा के रूह को पाएँ, पाक रूह की हदायत में ज़िंदगी गुजारें। रूह हमें मसा करता है। जब हम मसा हो जाएंगे, जब हम लग थलग हो जाएंगे, जब हम लैदा हो जाएंगे, चुने हुए खुदावंद के हो जाएंगे, तो फिर हम अच्छे से जो है वो ज़िंदगी को गुजार सकेंगे और नया साल का आगाज़ हम अच्छे तरीके से हम कर सकेंगे। और दूसरा कि हम खुशखबरी, जब हमारी ज़िंदगी में खुशी आएगी, जब हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है खुशियाँ आएंगी, तो ही हम दूसरों को भी वो खुशखबरी, गॉस्पल जो है, खुशखबरी की मुनादी जो है कर सकेंगे। दूसरों को भी हम बता सकेंगे कि ये खुशी है खुदावंद में, आपको भी मिलेगी और आप जो है वो उस खुशी को पाएंगे। और दूसरा, कैदी जो हैं वो कैदी जो अबलीस की कैद में हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर कोई गुनाह करता है तो वो गुनाह का गुलाम है, कैदी है। तो हम कैदियों को रिहाई की खबर सुना सकेंगे, उन्हें बता सकेंगे कि मसीह में लिखा है कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओगे तो सच्चाई तुमको क्या करेगी? आज़ाद करेगी, डिलीवरेंस देगी, आज़ादी देगी। तो उसके बाद अंधों से मुराद जो है को वो रूहानी तौर पर जो हम आंखें नहीं हैं, रूहानी तौर पर खुदा की
बादशाहत को, खुदा के कलाम को, खुदा के वादों को, खुदा की खुशखबरी को, निजात को जो हम नहीं देख पाते, जो हम अपनी बरकत को नहीं देख पाते। हमारी बरकत होती है, मौजूद होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, व्यू नहीं कर पाते, हम इग्नोर कर देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। हम कहते हैं ठीक है, ज़िंदगी गुजर रही है, कोई बात नहीं, हमें बरकत मिले या ना मिले, हम वैसे के वैसे ही आंखें बंद करते, तो हमें बनाई मिल जाती है, रूहानी बनाई मिल जाती है और हमें ख़बर मिलती है। और कुचले हुए जो हैं वो ज़िक्र है जब हम माशरे के रद्द किए हुए और कुचले हुए डिप्रेशन में डिप्रेस लोग, तो अगर कोई किसी से मिले, खादम किसी से मिलता है तो कहते हैं भाई साहब जो है हमें सैलरी मारी में गुजारा नहीं हो रहा, परेशानियां बताना शुरू हो जाते हैं, मुश्किलात हम बताना एक दूसरे को शुरू कर देते हैं, तो हम कुचले हुए हैं, माशरे के रद्द किए हुए, तो हमें क्या मिलेगी? आज़ादी मिल जाएगी। और फिर साले मकबूल की मुनादी, ये साले मकबूल जो है ये डिलीवरेंस का साल है। बाइबल मुकद्दस में, पुराने अहदनामा में ये जो ऐसा होता था कि जो कोई ग़ुलाम होता था तो वो खरीद लिया जाता था, तो वो जब उसकी वो लिमिट पूरी हो जाती, उसका साल पूरा हो जाता, उसकी जो ग़ुलामी के दिन पूरे हो जाते, तो मालिक उसको कहता कि तू जा, अब तू आज़ाद है। अगर वो साल उसके लिए डिलीवरेंस का साल होता था, आज़ादी का साल होता था, साले मकबूल, उसमें वो आज़ाद हो जाता था। अगर वो कहता कि मैं नहीं जाना चाहता, तो उसका कान जो है दीवार चगाट के साथ रख कर छेद कर रिंग डाल दिया जाता कि ये उम्र भर मेरा गुलाम है। तो हमें आज़ादी चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए। मसीह खुदावंद में, खुदावंद के साल में हम आज़ाद हो जाए इब्लीस से, और किसी से नहीं, इब्लीस से, गुनाहों से, हम बदकारियों से क्या करें? आज़ाद हो जाएं और डिलीवरेंस पा जाएं। और उसके बाद जैसा रेफरेंस मैंने पढ़ा दूसरे करंथियों में, वहाँ पे इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, यानी नया इंसान है, नया मखलूक है। मसीह में वो एक नया शख्स नए तौर पर पैदा हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, आप सब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि निकोदेमुस शरअ का आलम था, तो उसने यीशु मसीह से पूछा कि मैं कैसे नए सिरे से पैदा हो सकता हूँ, मैं माँ के पेट में दोबारा जाऊँ? तो यीशु मसीह ने उसको कहा, खुदावंद ने कहा कि क्या तू नहीं जानता कि जब तक रूह और पानी से पैदा ना हो तो नया मखलूक नहीं हो सकता और आसमान की बादशाहत को नहीं देख सकता। तो हमें क्या है? वो नया मखलूक बनने के लिए मसीह में आना है। और पुरानी चीज़ें जाती रही, पुरानी चीज़ें देखिए, जैसे 2021 है, इसमें पुरानी बातें, पुराने रवैये, पुराने हम एटीट्यूड जो है हम अपने छोड़ें, उनको तर्क करें, पीछे छोड़ दें, और जब एक नए साल का हम आगाज़ करें तो उसमें एंटर हों, तो हम एक नया प्रॉमिस, जैसा मैंने आज टॉपिक को बताया, नया साल और नई उम्मीदें, एक नई उम्मीद लेकर नए साल में हम जो है वो दाखिल हों, एंटर हों। और हम हर साल वादा करते हैं कि इस साल हम जो है अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंगे, इस साल बेहतर करेंगे, इस साल बेहतर करेंगे। सो हमें चाहिए कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को जो है वो प्योरीफाई करें, क्लियर करें, और अपने बच्चों पे, फिर अपनी दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान दे सकेंगे। सो ये खुदा का कलाम है, फरमाता है कि इन सारी बातों पे हमने गौर करना है। आइए अभी जो कुछ पॉइंट जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। चंद 12 पॉइंट हैं, उन पे हमने गौर करना है। नंबर 1, हमने इस 2021 को जिसको गुजार लिया, इसका हमने शुक्रिया अदा करना है। ठीक है, आप सब खुदावंद का फजल है, सुबह उठते होंगे और शुक्रिया अदा करते होंगे, लेकिन फिर भी हमें एक बार फिर स्पेशल तौर पर उठना है और खुदा का शुक्रिया अदा करना है जो साल गुजर गया। उसके बाद हमने दुआ करनी है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए, और उनके, अगर एक और पॉइंट है, आप दुआ करें 2022 में। देखिए, जो अगर किसी का कोई रेंट पे रह रहा है, मेरा बहन भाई जो भी कोई रेंट पे रहता है, तो आप इस साल में खुदावंद के आगे ये टारगेट रखें, गोल रखें कि खुदावंद मुझे अपना घर चाहिए। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जब खुदावंद ही घर बनाना ना चाहे तो बनाने वाले की मेहनत अवज़ है।
ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنی مرضی ہم محنت کر لیں، لیکن جب تک خداوند کی مرضی نہ ہوگی تو ہمیں نیا گھر نہیں مل سکتا جس میں ہم اچھے سے اپنے بچوں کو لے کر رہیں۔ ہمیں جاب کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اس سال میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کے ساتھ ڈیپلی خدا کے سامنے جھک کر، آپ اگر بے روزگار ہیں، کوئی بہن یا بھائی جاب نہیں مل رہی، ایجوکیشن بھی ہے، پڑھے لکھے ہیں، جاب نہیں مل رہی، رکاوٹ ہے کوئی، تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ 2022 میں خداوند آپ کو ایک اچھی جاب دے گا۔ اگر آپ کے پاس کنوینس نہیں ہے تو ہم کنوینس کے، یہ ٹارگٹ ہیں، گولز ہیں، یہ سب کا حق ہے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب، یہ کسی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص جو یہ کہ نہیں یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، نا امیدی لے جائیں، نہیں جی میرے جو وسائل، پہلے سے ہم نا امید ہو جائیں، پہلے سے ہم اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر لیں، نہیں خدا تو میرے لیے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ کو اگر گاڑی چاہیے تو آپ گاڑی کے لیے، چرچ کے لیے گاڑی چاہیے، آپ کو اپنی فیملی کے لیے گاڑی چاہیے، کنوینس کی آپ کو ضرورت ہے، تو آپ کنوینس کے لیے بھی ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑا پوائنٹ جو ہے کیئرفل لائف کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، زندگی کے لیے کیئرفلی، یعنی جب آپ ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے جب میں تیری آمد رفت میں تیری مدد و حفاظت کروں گا۔ تو اس کے بعد ہم اپنے کام کے لیے، اپنے جو کام کرتے ہیں، ہم کرتے خدا کی خدمت کرتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ بلیسنگ کو مانگ سکتے ہیں۔ اور ایک پوائنٹ، 11واں پوائنٹ میرا ہے، ہمیں اپنے ملک پاکستان کے لیے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، اس کی سلامتی کے لیے، اس کے امن کے لیے ہم نے 2022 میں اسپیشل پریئر سب نے کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آخری 12واں پوائنٹ، یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے، اور ایمان رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ سبوں کو جو ہے وہ بہت پسند آئے گا۔ جنوری سے لے کر دسمبر تک، 2022 کی جنوری سے لے کر دسمبر تک اپنے اس پورے سال کو پیک کرنا ہے، اپنے لیے پیک کرنا ہے، جنوری سے لے کر دسمبر تک۔ خداوند اس پورے سال میں، ابھی میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا اینڈ پہ، اور میں اس پہ بھی ہم اکثر سال میں جو ہے پرے کرتا ہوں۔ آپ سبوں کو جو ہے نیا دن مبارک ہو، اور نئی بلیسنگ مبارک ہو، آپ کو نئے چیلنجز جو آپ نے گولز ٹارگٹ رکھے ہیں وہ مبارک ہو، آپ کی زندگی میں 2022 میں نئے دوست آئیں گے، فرینڈ آئیں گے، وہ مبارک ہوں، آپ کی نئی امیدیں جو ہے وہ مبارک ہو، آپ کی ویژن جو آپ نے رکھی ہے وہ مبارک ہو، اور آپ کو نیا ایمان لے کر ایک نئے جذبے سے، پولس رسول کہتا ہے بتھیروں کے ایمان کا جہاز جو ہے وہ غرق ہو چکا ہے، ایمان کم بھی ہو جاتا ہے، بڑھتا بھی، نیا ایمان لے کر آپ لو لے کر، محبت لے کر نئے سال میں ہم جو ہے داخل ہوں، آپ کو جو ہے نئی زندگی مبارک ہو۔ سب سے مین پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ ایک دو آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تم اداس مت ہو کیونکہ خدا کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے، اشعیا 8 باب اس کی 10ویں آیت ہے۔ اور زبور 20 اور 7 میں لکھا ہے، کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ اور اس کے بعد آخری جو ورس میں آپ کو پہلا پطرس 5 باب اس کی 7ویں آیت ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ جب ہم اپنی ساری فکریں خداوند پر ڈال دیں گے، ایمان کے ساتھ دعا کریں گے، تو خدا جو ہے ہماری فکر کرے گا۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، محفوظ رکھے۔ آئیے دعا مانگیں۔ مسیح خداوند میں آسمانی پتا یسوع مسیح ناصری کے نام سے، خداوند آج میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں 2021 کے لیے، جو خداوند میں نے اور میری فیملی نے، میرے دوستوں نے، خادمین نے، سب نے خداوند پورے ملک پاکستان میں ہم نے خداوند خیریت سے گزارا، اور زندگی کے لیے اور زندگی کی سانسوں کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کثرت سے خداوند تیرا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند، جو سال ہماری زندگی میں گزر گیا، اب آنے والا سال جو ہے اس کے لیے ہم اور زیادہ شکر گزار ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے خاندانوں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، ان کی بچوں کی تعلیم کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، جاب کو تیرے سامنے رکھتا ہوں، اور میرے
मेरे खुदावंद अपनी सारी फिक्रें तुझ पर डालते हैं। और खुदावंद ख़ास तौर पर जिनके पास खुदावंद घर नहीं है, उनको खुदावंद तू अपने घर अनायत फरमा, उनको बरकत दे, ताकि खुदावंद खुशहाल रहें और खुदावंद खुशहाली से ज़िंदगी गुजारें। और खुदावंद हम जनवरी को अभी से मैं तेरा खादम होते हुए खुदावंद नेशन न्यूज़ की पूरी टीम के साथ मिलकर हम खुदावंद इस साल को जनवरी को ब्लेस करते हैं, ये बरकत लेकर हमारे लिए आए। और खुदावंद दिसंबर को, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को हम खुदावंद तेरे खून में अपने आप को छुपाते हैं, तेरे लहू में छुपाते हैं। इस साल में, आने वाले साल में अगर कोई हादसा हमारा रास्ता देख रहे हैं तो यीशु के नाम में पीछे हट जाएं। बीमारियां जो है वो अगर हमारा इंतज़ार कर रही हैं तो खुदावंद वो पीछे हट जाएं, कैंसिल हो जाएं और हम खुदावंद तंदुरुस्ती, सेहत और ज़िंदगी पाएँ मेरे खुदावंद। और खुदावंद हम कसरत से तेरे नाम में बढ़ते चले जाएं, तेरा नाम कसरत से इज़्ज़त और जलाल पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आमीन।